ओके सो बेटा लास्ट वीडियो में हमारा ये और गेट कंप्लीट नहीं हो पाया था ड्यू टू सम रीजन, वो वीडियो हमारा कट हो गया वहां से, तो मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ये पार्ट भी हो गया। समझ लीजिए कि और गेट हमारा क्या है, इसका सिंबल है, एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर आपका ये इसका क्या हो गया, लॉजिक डायग्राम हो गया कि अगर a और b दो इनपुट है तो y से इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो ये जो इस तरीके से डायग्राम आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है, ये हमारा और गेट का डायग्राम है। अब ये और गेट जो है हमारा, और क्या होता है, और का मतलब है इधर और, जैसे आपका नॉर्मल कहते हो ना, इधर ये और ये, दैट मींस आपका या तो ये या तो ये, मतलब दोनों में से कोई भी एक वन हो जाए, ये दोनों में से कोई एक में भी करंट अगर फ्लो हो तो हमें आउटकम मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं और। ठीक है, अब ये और इंप्लीमेंट कैसे होता है हमारा। ठीक है, तो हमने कहा अगर मान लो दो इनपुट हैं आपके ए और बी, तो वाई क्या होगा, देखिए अगर दोनों में करंट नहीं है हमारी तो क्या होगा, आउटपुट हमें जीरो मिलेगा। ठीक है भाई, अगर जाहिर सी बात है इधर और अगर दोनों ही आपके सही नहीं है तो आपका आउटपुट फॉल्स ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर एक फॉल्स है लेकिन दूसरा ट्रू है तो आपको आउटकम ट्रू मिलेगा। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी आउटकम ट्रू मिलेगा, और दोनों ट्रू है तो भी आपको ट्रू मिलेगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है इधर और का। ठीक है, और आपका कहता है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आपको ट्रू मिलेगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू मिलेगा ही मिलेगा, दैट मींस तो आपका चार्ज होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम इंप्लीमेंट करें तो देखिए यहां पर हमने और गेट का एक सर्किट डायग्राम बनाया है जिसमें हमने दो स्विचेस लगाए हैं। एक स्विच हमारा क्या है, एक स्विच हमारा S1 है और दूसरा स्विच हमारा S2 है। ओके ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम हो गया। एक्चुअल में इसके पहले वीडियो पे मैं इसको समझा चुका था। ठीक है, बट वीडियो किसी वजह से वो करप्ट हो गया, मिस कट हो गया, तो दैट्स व्हाई मैं अब वो डायग्राम बना हुआ है, मैं इसलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, ओके तो देखिए यहां पर इस और गेट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। दो स्विचेस मान लीजिए लगे हुए हैं। ठीक है, ये पावर सप्लाई है, आपकी यहां पर सर्किट है पूरा। ठीक है, यहां बल्ब लगा हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए अगर दोनों स्विच आपके ऑफ है, मतलब ये भी स्विच खुला है ये भी स्विच खुला है, तो आपको देखिए करंट नहीं मिलेगी। देखिए ये भी स्विच खुला है ये भी स्विच खुला है, तो यहां करंट नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखिए क्या कह रहा है, पहला स्विच आपका खुला है लेकिन दूसरा बंद है। तो पहला खुला है लेकिन दूसरा अगर आपने बंद कर दिया इस तरीके से, ऑफ कनेक्ट कर दिया, मतलब बंद का मतलब है आपने ऑन कर दिया, तो स्विच ऑन करने का मतलब उसको प्रेस करेंगे तभी तो ऑन होगा ना। तो प्रेस किया तो ये कनेक्ट हो गया, सर्किट फ्लो हो गया। तो यहां से करंट नहीं जाएगी लेकिन यहां से पहुंच जाएगी, तो आपको करंट यहां मिलेगी। फिर देखिए पहला वाला आपने ऑन किया लेकिन दूसरा ऑफ है, तो पहला ऑन का मतलब है इस बार ये ऑन है लेकिन इसको ऑफ रखा आपने, तो ठीक है इधर ऑफ है तो ये इनकंप्लीट है लेकिन इधर कंप्लीट है तो इधर से करंट पहुंच जाएगी। ठीक है, अब दोनों में करंट है, मतलब दोनों अगर आप कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो दोनों आपने कनेक्ट कर दिया तो किसी किसी भी सोर्स से वो पावर लेकर क्या होगा, सर्किट हमारा कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये आपका एक्चुअल में और का रिप्रेजेंटेशन है, और का इंप्लीमेंटेशन है। तो और गेट कह रहा है कि अगर आप, और एक लॉजिक है एक्चुअल में, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम उसके और गेट कहीं लगाए, अगर दो कहीं से इनपुट गए हैं और वहां पर आपको और इंप्लीमेंट करना है, तो और कहता है कि इन दोनों में से दोनों में करंट होगी या किसी एक में भी होगी तो भी आगे क्या होगा, करंट मिलेगी हमें। तो ऐसी जब सिचुएशन होगी तो वहां पर हम कहेंगे कि और गेट इंप्लीमेंट हो रहा है या और का इंप्लीमेंटेशन वहां पर हो रहा है। ठीक है, तो उसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन से, y इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, पूरे सर्किट का कैलकुलेशन करते हैं, पूरी इक्वेशन निकालते हैं और देखते हैं सर्किट और कितना मिनिमाइज हो सकता है। ठीक है, और सर्किट कितना एफिशिएंटली हमें आउटकम दे सकता है। तो पहले सारा काम एक्चुअल में हार्डवेयर के इंप्लीमेंटेशन से पहले सारा काम आपका ये टेबुलर फॉर्म में और ये कॉपी में, सिंबॉलिक फॉर्म में सब रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए देखो अलग अलग प्रेजेंटेशन दिया गया है कि सिंबल्स के फॉर्म में डायग्राम बनाना है तो ऐसे बनाओ, टेबल्स के फॉर्म में ऐसे चेक करो, सारे इनपुट रख रख के, ठीक है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में ऐसे चेक करो। अब क्योंकि जो जितने भी ये इनपुट्स हैं इन सब पे जब क्या होती है, अलजेब्रा के आपके रूल्स लॉज अप्लाई होते हैं, लाइक कॉम्पिटिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ, तो जो अलजेब्रा के रूल्स हैं वो जब अप्लाई होते हैं, तो जब वो रूल्स क्योंकि वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, वो क्या कहेंगे, अगर ये सारी वैल्यूज पे वो सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मींस कि इनके थ्रू जो भी हार्डवेयर का इंप्लीमेंटेशन होगा वो भी क्या होगा, ओके होगा। अदरवाइज अगर मान लो ये सब कनेक्ट, ये पहले से चेकिंग ना हो, ये सब कॉपी पे थ्योरली हम चेक ना करें और डायरेक्ट हार्डवेयर पे इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दें, तो जैसे ही आपने कनेक्ट किया बूम, ठीक है, क्या होगा, आपका सर्किट का, आपका हार्डवेयर का कॉस्ट खराब होगा, सर्किट खराब होगा आपका। ठीक है, वहां पर लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सबसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसके थ्रू ऑपरेट करते हैं। फाइन, नेक्स्ट आपका क्या है, नॉट गेट। नॉट गेट क्या कहता है भाई, ये निगेशन है, ये कह रहा है अगर कोई इनपुट आपका ए है तो उसको उल्टा कर देगा, मतलब अगर कहीं करंट आ रही होगी और वहां पर मैं नॉट लगा दूं तो आगे करंट नहीं आएगी, और अगर करंट नहीं आ रही होगी तो आगे करंट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो अब कह दो इसका सर ये कैसी बात है कि करंट नहीं आ रही तो आगे जनरेट हो जाएगी। तो भाई और भी कनेक्टिविटी की गई होंगी, लेकिन उस समय लॉजिक ऐसा लगा है, लाइक आपके घर में इन्वर्टर है तो उसमें लॉजिक क्या होता है कि अगर मान लीजिए करंट आ रही है, घर में अगर लाइट आ रही है तो इन्वर्टर ऑफ रहता है आपका, लेकिन जैसे ही आपकी घर की लाइट जाती है इन्वर्टर ऑन हो जाता है। तो वही तो बोल रहे हैं ना कि अगर करंट आ रही है तो क्या है, इन्वर्टर जो नॉट गेट है वो क्या कह रहा है, वो आपका नहीं, मतलब वो ऑफ रहेगा, लेकिन जैसे ही आपके घर की लाइट गई तो इन्वर्टर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो
उसका उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा कि इनपुट अगर ऑफ है तो ऑन हो जाएगा और आपका ऑन है तो ऑफ हो जाएगा। ये उसका टेबल हो गया, ये उसका सिंबल हो गया, और सॉरी ये उसका एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। नॉट गेट का ये एक्सप्रेशन हो गया, ये उसकी टेबल हो गई, ठीक है। और नॉट गेट का क्या, ये देखिए नॉट गेट का ये क्या, ये सिंबल हो गया आपका क्या कि आपका ये लाइन बनाया इनपुट। नॉट गेट क्या कहता है, नॉट गेट कहता है मैं एक ही इनपुट लेता हूं, एक इनपुट लेता है एक आउटपुट देता है, ये नॉट गेट है, ठीक है। तो एक इनपुट लिया, ये ट्राइंगल देन उस पर बबल, ठीक है, ट्राइंगल देन बबल देन ये लाइन। तो ये नॉट गेट कह रहा है एक इनपुट ए लिया, उसके आउटकम में ए बार कर दिया, बार मतलब उसका नॉट, ओके। तो अगर इनपुट में ए में 1 है तो बार में क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉट गेट का इंप्लीमेंटेशन होगा। सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्री लॉजिक गेट्स जिनको यूज करके डिजिटल सर्किट बनाया जाता है। मैंने फिर आपको बताया था ये लॉजिक गेट जो है ये कहीं मार्केट में नहीं बिकते। एलईडी जैसे कि आपने गए रजिस्टर ट्रांजिस्टर जैसे आपको मिलता है मार्केट में छोटे छोटे उस तरीके से, तो उसको लगा के आपने डिजिटल सर्किट कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये एक लॉजिक है जिसको एक सोचा गया है कि अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसी कोई प्रोसेसिंग होगी तो उसका मतलब वहां पर ये एंड गेट वर्क कर रहा है आपका, ठीक है। तो उसको इंप्लीमेंटेशन किया गया है इन इक्वेशंस के थ्रू, जिसमें कि उस सर्किट को पूरा जब कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास कुछ प्रॉपर इक्वेशंस हो, प्रॉपर सिंबल्स हो, ठीक है, जिसको मैं उसका डायग्राम बना सकूं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर सकूं सर्किट का, ठीक है। इस वजह से ये सब आपको यहां पर सिखाया जा रहा है। और एक्चुअली दीज आर द स्टडी व्हाई यू आर स्टडीइंग दिस, बिकॉज दिस स्टडी इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट, ठीक है। एंड बिकॉज योर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस राइट नाउ, एंड कंप्यूटर साइंस का मतलब हो गया कि कंप्यूटर के प्रोग्राम के साथ साथ अब आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग के बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इन सबकी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो उस ब्रांच को कंप्यूटर साइंस कहेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई यू आर स्टडीइंग ऑल दिस लॉजिक गेट्स, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल गेट को, और देन फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव और को, और देन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।